हर इलाके के अंदर और बनी में जितना भी पीएमजीएसवाई के रोड बने सब में इतना बड़ा स्कैम है। और इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ी एक इंक्वायरी, और इसमें जो करप्शन हुई है उस पर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ताकि पता लगे लोगों को कि ये हमारे लोगों के टैक्स का पैसा जो था वो कहाँ गया है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि इस पे एक इंक्वायरी बिठाई जाए। जहाँ डीसी साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो डीसी साहब खुद आए और इस रोड की विजिट करें, देखें कि ग्रेड क्या है इसका। और मुझे लगता है जो ग्रेड कागजों में है वो जमीन पे नहीं है, और जो जमीन पे है वो कागजों में नहीं है, तो लिहाजा इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ और इनको पूछना चाहिए। ये जो पीएमजीएसवाई वाले ने रोड बनाया है, ये एज पर ड्राइंग नक्शे के मुताबिक जो है इसका 35 फुट चौड़ाई है। सेंटर जो रोड का बना है इससे 17.5 फुट पीछे और 17.5 फुट आगे। तो मुझे नहीं लगता है कहीं कहीं तो ये 17.5 फुट के बदले में मुझे लगता है 8 और 9 फुट के बीच में इसका चौड़ा रोड बना है। और जो भी ऑफिसर आए मुझे लगता है उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है और उनको जहाँ दिखता नहीं है। ये जो लुक जो पड़ी है यहाँ पे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की लुक पड़ी है, ये देखिए। और नालियां नहीं बनी है इस रोड की, डंगे की हालत देखिए आपने, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया, आज ही कितनी बुरी हालत है। मटेरियल ऊपर से वो डीपीसी डाली थी वो सब खत्म हो चुकी है। लेकिन इस रोड के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहा, फिर भी हमारी बात को नजरअंदाज किया गया इन लोगों ने। और ये हालत देखिए आप यहाँ पे, इसके ऊपर डीपीसी इन्होंने डाली नहीं, ऐसे ही ऊपर टाप करके इसके बिल निकाले गए हैं। ये हर इलाके के अंदर और बनी में जितना भी पीएमजीएसवाई के रोड बने सब में इतना बड़ा स्कैम है। और इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ी एक इंक्वायरी इनसे ये हाथ से ही बजरी निकल रही है, ये नाली है, ये ये देखिए जनाब, आप खुद ही आज यहाँ पे मौके पे आए हैं, आपने देखा होगा ये दोनों साइड पुल का बेस निकल गया। इस साइड भी आपने फोटो उठाए और ये ताजा इन्होंने थोड़ी सी कंक्रीट की आगे यहाँ पे, और ये पूरा बेस निकल चुका था। अगर ये पत्थर नहीं होता तो ये पुल आज तक गया होता। और वहां पे देखिए जो डंगा लगा है बाहर से कंक्रीट की है, ये टोटल बेस निकल चुका है। और इतना घटिया काम महकमा पीएमजीएसवाई ने इस इलाके के अंदर किया, क्या आप बात मत पूछिए। और इतनी करप्शन हुई इस इलाके के अंदर, गरीब लोगों को हरास किया गया। मैंने 2-3 बार ये मसले उठाए और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस इलाके में आई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं किस तरीके से गुमराह किया गया। और यहाँ की इतने गलत रिपोर्टें दे गई है, इनके हक में रिपोर्टें जाती हैं या क्या क्या। आप देखिए यहाँ वो सामने वाला टोला, उसके ऊपर का लेंटर टूट गया, ये पूरी बजरी बैठ गई, ये नीचे बैठ रहा है। और कल के लिए बरसात का मौसम है, जब फ्लड आएगा ये पूरा का पूरा निकल जाएगा और ये लॉस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके में इस पुल को भी देखा जाए और इस रोड को पूरे को चेक किया जाए, ताकि इनसे पूरी की पूरी रिकवरी की जाए। और जितनी भी इन्होंने डैमेज या गलत काम किया इसकी रिकवरी होनी चाहिए, दोबारा से इसका काम सही तरीके से होना चाहिए। पीएमजीएसवाई रोड की हम खस्ता हालत को बयां करने यहाँ संदरून में पहुंचे हैं। एक्स सरपंच है हमारे साथ उत्तम चंद। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स। ये मैंने भी पहली बार कोई नई टेक्नोलॉजी देखी जनाब। क्रैश बैरियर जो लगता है, मैंने बड़े सारे रोड देखे, बहुत जगह देखे हैं रोड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के देखे हैं, ये अपने बीआरओ के देखे हैं। आपको तो सरकार भारत दर्शन के लिए भी ले गई थी कि देखो। हमने यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े जगह रोड देखे हैं, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी देखी है मैंने, जो कि लुक के लेवल पे क्रैश बैरियर लगाए गए हैं। ये गाड़ी कोई भी आएगी क्रैश बैरियर से टच नहीं होगी, ऊपर से ही क्रॉस कर जाएगी। और आपके सामने देखिए यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हुआ, लोगों की ये टोटल जमीनें बर्बाद कर दी इन्होंने पीएमजीएसवाई वालों ने। नीचे देखिए जनाब, ना कोई नाला कैचमेंट एरिया, ना कोई ड्रेनेज सिस्टम, ये नाला का पूरा पानी आके इधर, और इधर से पूरी जमीनें लोगों की मलकी तबाह हो गई। और दूसरी साइड देखिए जनाब, ये ऊपर से जितने भी मकान है, 4-5 मकान, ये टोटल डैमेज हो चुके हैं। और डैमेज होने का कारण पीएमजीएसवाई वालों ने ये रोड निकाला जनाब, उसकी वजह से ये मकान डैमेज हुए हैं। हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन पीएमजीएसवाई को यहाँ पे लाया। एसडीएम साहब गैसुल हक जी थे बनी में, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर ये दीवारें लग जाएगी, लेकिन इनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ डिपार्टमेंट के ऊपर। और इस घर के लिए ये कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद है, कोई रास्ता आने जाने का नहीं है। पानी इनका आगे है, रास्ता कट हो चुका है, उधर से जमीन है, इधर से बीच में फंस गए, और जो मेन रास्ता था वो टूट चुका है। ये ऊपर जो लोगों ने अपने पैसों से मकान बनाए, इनके लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा है, और ये मकान हाई रिस्क पे है। इसी तरीके से एक नीचे मकान है रोड के नीचे इधर, वो भी हाई रिस्क पे है। आपके माध्यम से मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से, खुद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आए, एसडीएम साहब बनी आए, डिपार्टमेंट को लाएं, और ये हालत देखिए, जमीन की हालत और इन बेचारे गरीब लोगों की हालत, यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही है।
और पिछली दफा यहाँ पे हमारे माननीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि कल ही हम लाएंगे इधर लोगों को, लेकिन ना तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, आज उसी रोड से मुझे लगता है फिर गए, लेकिन 1 फुट दीवार नहीं लगी। और ये गरीब लोग बेचारे, मुझे लगता है जब बरसात आएगी तो घरों से महरूम हो जाएंगे। क्या इनकी प्राइवेट लैंड थी? ये इनकी अपनी पर्सनल लैंड है, जिन लोगों की, जिनका ये घर और जमीन जो मालकी लैंड है, और इसमें इतना नुकसान किया है। डंगे की जरूरत जहाँ है ना, डंगे जो लगते हैं, इनको मुआवजा मिला? गरीब लोग हैं, कुछ नहीं मुआवजा मिला। और जहाँ पे आरवाल की जरूरत है, जहाँ वो अपने ड्रेनेज की जरूरत है, जहाँ नहीं बना रहे हैं। जहाँ आउटसाइड जंगलों में देखिए दीवारें लगा रहे हैं जहाँ जरूरत ही नहीं है, जहाँ ऐसी जगह दीवार लगा रहे हैं वहाँ जरूरत ही नहीं, जहाँ जमीन को प्रोटेक्ट करना था वहाँ पे दीवार नहीं लगाई, जमीन ऐसे तोड़ दी है। ऊपर में ये मकान जो है बिल्कुल क्रैक्स आ चुके हैं, ये नीचे वाले में जनाब, और इसके घर के एक दीवार के साथ ही क्रैक्स आ चुके हैं। और ऊपर ये डबल स्टोरी जो मकान बन रहा है, मुझे लगता है इस साल बरसात में यहाँ भी इसको भी क्रैक्स आ जाएंगे। और ऊपर वाला जो मकान है इसके अंदर तो पूरे क्रैक्स आ चुके हैं, साइड वाला हिस्सा इसका बैठ गया है। और सब ये कौन सी सुविधा है? ये तो पीएमजीएसवाई गरीबों की तबाही है। देखिए ये गरीबों की तबाही है, और इन गरीब लोगों की कोई ना सुनता है बेचारों की, ना इनकी कोई आवाज उठाता है। एक तो मालकियत जमीन, इसमें फसल उगाते थे ये लोग, इधर फसल थी इनकी, बगीचे थे छोटे छोटे, अपने पेड़ लगाए थे इन लोगों ने, लेकिन टोटली तबाह कर दिए, सुनाई कोई नहीं हुई। और ये जमीनें टोटल की टोटल जमीनें इनकी बर्बाद कर दी। ये यहाँ के मालिक हैं, ये ऊपर वाला मकान इनका है, ये साथ में इनके भाई हैं, इनका भी मकान इधर ही था, और ये अब ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन ये डैमेज हो चुका है एरिया। इधर से ये लोग अब भागने की कोशिश करें, जाएं कहाँ, लेकिन इनके पास ना पैसा है, आप घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। सर देख लो कुछ हालात, एसडीएम भी आया यहाँ पर, 2 बार आया मौके पर, तो आप हमें बोलता है लिख के दो। आप हम क्या जाएंगे लिख के? खाना मलकीत जाएंगे उनको, फिर लिख के जाएंगे? क्या जाएंगे? ये रास्ता बिल्कुल नहीं, माल के लिए पानी पिलाने के लिए भी रास्ता नहीं है यहाँ पर, इतनी प्रॉब्लम है हमें। अभी तो इसका मुआवजा मिला? कोई जमीन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मलकीत में देखो, ये कोई भी, ये सारी मलकीत है, ये कोई डंगा भी लगा है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ देख लो स्लाइड कितनी है भैया, इसका तो कोई भी नहीं हाल। देखो ये डंगा भी, ऊपर भी रास्ता भी है, ये भी नहीं लग रहा है। जो पुल्ला मकान भी आने वाला है, ये एक बार हुई तो ये भी आएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? और इस रोड की हालत जनाब मैं बताऊंगा आपको, ये रोड नीचे से देख लो ना, नीचे से T0 ब्लॉक टू हथन रोड था, इसका नाम है T0 ब्लॉक टू हथन। और इस रोड की लेंथ जो थी, मैं डिटेल में थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि लेंथ थी इसकी 13 किलोमीटर कुछ आगे मीटर, उस समथिंग 13.5 किलोमीटर मान के चलो, लेकिन ये 240 मीटर, 12 किलो 240 मीटर पे इन्होंने बंद कर दिया। और रोड का नाम था ब्लॉक टू हथन। हथन गांव में ये रोड पहुंचा नहीं है, जंगल के अंदर रोड छोड़ दिया है, लोगों को कोई इस रोड की फैसिलिटी नहीं हुई है। गाँव अनकनेक्टेड रह गया, डंडेउट का एरिया पूरा, ये हमारा गाँव डंडी अनकनेक्टेड है, धोला अनकनेक्टेड है, बंदगाद अनकनेक्टेड है, इस पीछे अमरेली अनकनेक्टेड है, सीरा अनकनेक्टेड है, उसके बाद सुनल अनकनेक्टेड है, लाग अनकनेक्टेड है, सरली। इस रोड से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। डीपीआर चेंज हुई है? डीपीआर भी चेंज की है, सर्वे अप डाउन किया इन्होंने, पर लेकिन इस सर्वे अप डाउन करने की वजह से इन लोगों को इतना नुकसान हुआ, जमीनें बर्बाद हो गई, और ना कोई हमारी सुनाई हुई। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हर बार बुलाया, मजबूर किया, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी के पास गए, हमने एक्शन साहब को बोला, यहाँ पे एक्शन साहब खुद मौके पे आए थे, उन्होंने बोला हम ठीक करवा देंगे, लेकिन कोई भी असर। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और बहुत बड़ा स्कैम भी है, मैं तो कहूंगा इसके ऊपर एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिससे ये पूरा क्लियर हो जाए और इन लोगों को मुआवजा भी मिले और इनकी जमीनें प्रोटेक्ट की जाए और इनके मकान प्रोटेक्ट किए जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संदरून पंचायत के लोग। जिस तरह यहाँ पीएमजीएसवाई सुविधा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड कनेक्टिविटी के लिए यहाँ दूर दराज इलाकों के लिए जोड़ना था गाँव को, लेकिन वहीं हम देखते हैं सुविधा के बजाय दुविधा में डाला है, और कभी भी इनके मकान नीचे आ सकते हैं, जानी और माली नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ जो है फसल उगाते थे, जमीन का कोई भी मुआवजा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी लाल किताब है कि आप प्राइवेट लैंड में मशीनें लगाते हो और उनको मुआवजा नहीं देते, उनके घरों को क्रैक करके चले जाते हो, गरीब लोग हैं दबोच के निकल जाते हो और कोई भी सुनवाई नहीं करते और इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता।